राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार, आखिरी दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। रतन टाटा के अंतिम संस्कार में देश के बड़े नेता, उद्योगपति और फिल्म जगत के लोग हुए शामिल। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, रतन टाटा देशभक्त के तौर पर किए जाएंगे याद। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और सुनील भारती मित्तल भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सीएम शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और पीयूष गोयल ने भी किया नमन। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, रतन टाटा ने हमेशा नेशन फर्स्ट का रखा ख्याल। पेट गोवा ने भी किए रतन टाटा के आखिरी दर्शन। कोफिन के पास से हट नहीं रहा था डॉग। हीरो एंटरप्राइज के चेयरमैन सुनील कांत ने रतन टाटा को बताया दूरदर्शी, कहा देश ने एक महानायक खो दिया। रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग, महाराष्ट्र कैबिनेट में पास हुआ प्रस्ताव। आरपीजी ग्रुप के चेयरपर्सन हर्ष गोयनका ने भी रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग की। कहा दुनिया में उनके जैसा योग्य कोई दूसरा इंसान नहीं। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने रतन टाटा को किया याद, कहा एक युग का अंत हुआ। रतन टाटा का देश के लिए योगदान अमूल्य, श्रद्धांजलि देने के बाद बोले आमिर खान। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रतन टाटा को दी श्रद्धांजलि। पुरी में समुद्र तट पर रेत से उनकी कलाकृति बनाई। हरियाणा में चुनाव हारने के कारणों पर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई चर्चा। बैठक में राहुल गांधी बोले, नेताओं ने निजी हित को पार्टी से ऊपर रखा। मीटिंग में हार के कारणों की डिटेल रिपोर्ट मांगी गई। ईवीएम को लेकर भी हुई चर्चा। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता अजय माकन, हार के अलग अलग कारणों पर हुई बात, उसके आधार पर बनेगी रणनीति। गुटबाजी और ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं आ रही कांग्रेस। अशोक गहलोत बोले, जिम्मेदार लोगों पर होगा एक्शन। हार का पता लगाने के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएगी कांग्रेस, सूत्रों के हवाले से खबर। भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हरियाणा में हारी कांग्रेस, बाप बेटे को लेनी चाहिए जिम्मेदारी। कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी का अटैक। हरियाणा चुनाव में ओबीसी नेताओं की अनदेखी हुई। कांग्रेस ओबीसी मोर्चे के नेता कैप्टन अजय यादव का आरोप। कैप्टन अजय यादव की पार्टी हाईकमान से मांग, हार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हरियाणा में चुनाव हारने पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कमियों को दूर करेगी पार्टी। कांग्रेस में मची खींचतान पर बीजेपी का तंज। मोहनलाल बड़ौली बोले, कांग्रेस हार के कारणों को खोजने का सिर्फ नाटक कर रही है। ईवीएम गड़बड़ी को लेकर अनिल विज का कांग्रेस पर निशाना, का हरियाणा में वो हार गई है, ये मानना होगा। मुख्यमंत्री पद के दावे के सवाल पर बोले अनिल विज, हाईकमान ने जिम्मेदारी दी तो प्रदेश को नंबर 1 बनाऊंगा। हरियाणा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मिले सीएम नायब सिंह सैनी। दिल्ली में हुई दोनों की मुलाकात। कांग्रेस नेता सचिन पायलट बोले, राजस्थान में जब भी उपचुनाव होगा हरियाणा के नतीजों का नहीं होगा असर। उमर अब्दुल्ला चुने गए विधायक दल के नेता। गठबंधन सहयोगियों से बातचीत के बाद सीएम पद के लिए होगा आखिरी फैसला। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद बोले उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस से बातचीत चल रही है ताकि उनका समर्थन मिले। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला बोले, कांग्रेस के साथ बात कर नई सरकार के शपथ ग्रहण की तारीख तय करेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, अनुच्छेद 370 की वापसी में समय लगेगा, हमारी पहली प्राथमिकता है राज्य का दर्जा बहाल करना। फारूक अब्दुल्ला बोले, चीन और पाकिस्तान से सटा है जम्मू कश्मीर, दोनों देश के पास है परमाणु हथियार, भारत सरकार को ये समझना होगा। सीएम के लिए उमर अब्दुल्ला से बेहतर कोई विकल्प नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हसनैन मसूदी ने कहा, मैनिफेस्टो में किए वादों पर काम करेगी पार्टी। उमर अब्दुल्ला की असली परीक्षा अब शुरू, अब उन्हें स्टेटहुड वापस लाना होगा। एआईपी के अध्यक्ष इंजीनियर रशीद का बयान। इंजीनियर रशीद ने राहुल गांधी को बताया झूठा, कहा उन्हें कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता, वो सिर्फ दिल्ली में बैठकर करते हैं बातें। इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआईएम पर गुंडागर्दी का लगाया आरोप। कहा पीडीपी कार्यकर्ताओं के घर को पहुंचा रही है नुकसान। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, यूपी उपचुनाव में सभी सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा। कहा बची हुई सीटों पर गठबंधन में होगी बात। यूपी के मंत्री संजय निषाद का दावा, यूपी उपचुनाव में सभी 10 सीटें एनडीए जीतेगा। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के खिलाफ भोपाल में एफआईआर दर्ज। एमपी में लाडली बहन योजना बंद होने की कही थी बात। भोपाल बीजेपी की महिला कार्यकर्ता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज। लाडली बहन योजना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप। पुणे में किशोर न्याय बोर्ड के 2 सदस्य बर्खास्त, महाराष्ट्र सरकार ने पद का दुरुपयोग करने पर लिया एक्शन। केरल विधानसभा में एक देश एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव। संसदीय कार्य मंत्री एमबी राजेश बोले, हमारे देश संघीय ढांचे पर हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन। 2236 करोड़ की लागत से बीआरओ ने तैयार किए हैं प्रोजेक्ट्स। जालना और नांदेड़ के बीच बनेगा हाईवे, महाराष्ट्र कैबिनेट ने दी मंजूरी। महाराष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग को मिलेगा वैधानिक दर्जा, शिंदे कैबिनेट का फैसला। लाओस में प्रधानमंत्री मोदी का शानदार स्वागत, बौद्ध भिक्षुकों ने दिया आशीर्वाद, हाथ में बांधा रक्षा सूत्र। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों के साथ लाओस की रामायण भी देखी, कलाकारों से भी की मुलाकात। पीएम मोदी ने वट फू मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार और संरक्षण पर लगी प्रदर्शनी देखी। एएसआई ने किया है जीर्णोद्धार। पीएम मोदी ने 21वें आसियान इंडिया समिट में लिया हिस्सा। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जारी हिंसा पर जताई चिंता। पीएम मोदी ने भारत और आसियान देशों के बीच बातचीत और आपसी सहयोग पर दिया जोर। कहा युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर की बात। कहा इस नीति से भारत और आसियान देशों के संबंधों को नई ऊर्जा मिली है। समिट में पीएम मोदी ने 10 पॉइंट एक्शन प्लान का किया ऐलान। आपसी
साझेदारी बढ़ाने में मिलेगी मदद। जापान के नवनिर्वाचित पीएम शिगेरू इशिबा से मिले पीएम मोदी, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई बात। न्यूजीलैंड के पीएम से भी मिले पीएम मोदी, आर्थिक साझेदारी, पर्यटन, शिक्षा और इनोवेशन के क्षेत्र पर हुई बात। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार का ऐलान, दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को मिला सम्मान। हिज्ब उत तहरीर आतंकी संगठन घोषित, गृह मंत्रालय ने देश के लिए बड़ा खतरा बताया। हिज्ब उत तहरीर से जुड़े फैजुल रहमान के चेन्नई आवास पर एनआईए ने मारा छापा, डिजिटल डिवाइस समेत कई प्रतिबंधित सामान बरामद। यूपी के मथुरा में होगी आरएसएस की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 25 और 26 अक्टूबर को होगा प्रोग्राम। जयपुर में सीएम भजनलाल ने की बैठक, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों पर की चर्चा। युवाओं को नौकरी देने पर राजस्थान सरकार का फोकस, सीएम भजनलाल ने सरकारी विभाग में कई भर्तियों को लेकर की बैठक। राजस्थान कांग्रेस के नेता सचिन पायलट बोले, प्रदेश में कानून व्यवस्था फेल है, विकास का काम ठप पड़ गया है। बेंगलुरु में पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी का मामला, मंत्री जी परमेश्वर बोले, हमने आईबी और केंद्र को दी है जानकारी, वो कार्रवाई करें। जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा बारामूला हाईवे पर मिला आईईडी, बम निरोधक दस्ते ने किया नष्ट। बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह का फैसला, हिंदुओं को संगठित करने के लिए निकालेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा। गिरिराज सिंह की यात्रा 18 अक्टूबर को भागलपुर से शुरू होगी, 22 अक्टूबर को किशनगंज में होगा समापन। दिल्ली में एमएलए फंड 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ सालाना किया, दिल्ली कैबिनेट ने दी मंजूरी। सीएम हाउस सील होने पर बोली आतिशी, जरूरत पड़ी तो सड़क पर बैठकर भी सरकार चला लेंगे। आतिशी ने बीजेपी पर सीएम हाउस पर कब्जा करने का लगाया आरोप, कहा हम लोगों के दिलों में रहते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को लिखी चिट्ठी, कृत्रिम वर्षा पर जल्द बैठक बुलाने की मांग की। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने हेरिटेज वॉक का किया उद्घाटन, लोगों को मिलेगी इतिहास की जानकारी। पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर लगा पोस्टर, तेजस्वी यादव को बताया टोटी चोर। आरजेडी के पूर्व विधायक अरुण यादव पर ईडी का एक्शन, 21 करोड़ 38 लाख की संपत्ति जब्त की। केरल हाईकोर्ट ने वायनाड के लिए केंद्र सहायता में देरी पर जताई नाराजगी, अपडेट मांगा। यूपी के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि, सफाई में अखिलेश यादव ने दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के रमेश नगर में 2000 करोड़ का ड्रग्स बरामद, पुलिस ने 200 किलो कोकीन किया जब्त। लखनऊ में विधायक की गाड़ी में न्यायिक आयोग पहुंचा भोले बाबा और सूरजपाल, भगदड़ मामले में अपना पक्ष रखा। सूरजपाल के वकील ने भगदड़ को बताया साजिश, कहा बाबा हर तरह की जांच के लिए तैयार। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांत मजूमदार बोले, बंगाल में प्रशासन ध्वस्त हो गया है, सरकार खुद को राजा समझ रही है। आरजीकर हॉस्पिटल की घटना पर बोले सुकांत, सीबीआई ने सबूतों से छेड़छाड़ की बात कही है, ऐसे में सीबीआई या एफबीआई कोई भी केस नहीं सुलझा सकता। नागालैंड के कोहिमा में बस दुर्घटना में 8 छात्र घायल, सेना ने की मदद। यूपी के जौनपुर में युवक की हत्या पर बवाल, परिजनों ने सड़क को किया जाम, गुस्साए लोगों ने पुलिस पर की पत्थरबाजी। पुलिस ने मामला शांत कराने के लिए किया लाठीचार्ज, पुलिस अधीक्षक बोले एहतियातन इलाके में फोर्स तैनात किए गए। चमोली के थराली में व्यापारी और हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट, मुस्लिम युवक दिलवर खान को फांसी दिए जाने की मांग की गई। दिलवर खान ने हिंदू लड़की से दुष्कर्म का वीडियो किया वायरल, पुलिस ने आरोपी दिलवर को पकड़ा। तमिलनाडु के थुथुकुडी रेलवे एक्सटेंशन की वर्क साइट पर लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। दुर्गाष्टमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया अनुष्ठान, गोरखनाथ मंदिर में की पूजा। यूपी में कल रहेगा सार्वजनिक अवकाश, नवमी की वजह से लोगों की मांग पर सीएम योगी का ऐलान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार नवरात्रि के 8वें दिन मंदिर पहुंचे, पटना के शीतला माता मंदिर में की पूजा। कटक के डीसीपी जगमोहन मीणा का बयान, 160 दुर्गा पूजा पंडालों को दी गई है पुलिस सुरक्षा, सीआरपीएफ और पुलिस के जवान कर रहे हैं फ्लैग मार्च। पटना में दशहरा की तैयारी पूरी, डीएम बोले 170 कैमरों से रखी जाएगी नजर, मेडिकल और फायर ब्रिगेड की टीम रहेगी अलर्ट। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 2 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 98 पैसे हुई। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 144 और निफ्टी 16 अंक की उछाल के साथ बंद। टेनिस स्टार राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस को कहा अलविदा, सोशल मीडिया पर इमोशनल मैसेज किया शेयर। हैदराबाद पहुंची टीम इंडिया, 12 अक्टूबर को खेला जाएगा तीसरा और आखिरी T20 मैच। रजनीकांत की फिल्म वेट्टैया हुई रिलीज, फैंस ने चेन्नई के रोहिणी थिएटर के बाहर मनाया जश्न।